कोर्ट ने अभीरा और अरमान के तलाक को कैंसिल कर दिया और यहीं पर उड़े गीतांजलि के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में कहानी में आने वाला है ऐसा धमाका जिसे देखकर पूरे पोदार हाउस में मच जाएगी हलचल। मसूरी में रिसोर्ट का बड़ा ड्रामा खत्म होने के बाद अब अभीरा, अरमान, दादी सा और मायरा सब मिलकर लौटते हैं पोदार हाउस। घर लौटते ही सबको लगता है कि अब थोड़ी शांति होगी, लेकिन असली बम तो यहीं फूटने वाला है। जैसे ही सब घर पहुंचते हैं, गीतांजलि एक बार फिर अपनी चाल चलती है। वह अभीरा से साफ कह देती है, अब तुम्हें ही हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा। अरमान और मेरे बीच तुम ही पुल बनोगी। इस पर अभीरा भी दिल पर पत्थर रखकर वादा करती है कि वह कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में इसी बीच पोदार हाउस में आता है एक नोटिस। उसे पढ़ते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नोटिस हाथ में आते ही मनीषा सबसे पहले उसे खोलती है। पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। गीतांजलि बेचैन होकर पूछती है, इसमें क्या लिखा है? सबको बताइए। तभी मनीषा पूरी सच्चाई सबके सामने रखती है। नोटिस में साफ लिखा होता है कि अरमान और अभीरा का तलाक कैंसिल कर दिया गया है। यह सुनकर पूरा घर शॉक्ड रह जाता है। गीतांजलि गुस्से और सदमे में चीख पड़ती है। तभी अरमान और अभीरा बताते हैं कि उन्होंने तलाक के पेपर्स पर साइन करके कोर्ट में जमा किए जरूर थे, लेकिन कोर्ट ने उनके केस को खारिज कर दिया। नोटिस में साफ लिखा होता है कि तलाक फाइनल नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें 6 महीने का समय एक साथ रहना होगा। कोर्ट ने उनके तलाक को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, यहीं से आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मनीषा सबके सामने कह देती है, इसका मतलब यह हुआ कि अरमान और अभीरा आज भी पति पत्नी हैं। और अरमान, तुम्हारी और गीतांजलि की शादी इनवैलिड है। वो कोर्ट और कानून की नजरों में कभी हुई ही नहीं। यह सुनकर गीतांजलि का चेहरा उतर जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगने लगता है कि उसके सारे खेल अब खत्म हो जाएंगे। पूरा पोदार हाउस सन्नाटे में डूब जाता है। लेकिन उसी वक्त घर में सबसे ज्यादा खुश होती है माहिरा। वह खुशी से झूमकर कहती है, इसका मतलब मेरे पापा और मम्मी अभी तक शादीशुदा है। यानी मेरे पापा अभी भी मेरी माँ